गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हमने कल ओम्स लॉ के बारे में स्टडी की थी और ओम के लॉ में हमने स्टडी की थी कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो इलेक्ट्रिक करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इसे समझाने के लिए मैंने एक बेसिक एग्जांपल दिया था कि घरों में जब वोल्टेज डाउन हो जाते हैं तो हम देखते हैं फैन स्लो हो जाता है, और जब वोल्टेज हाई हो जाते हैं तो फैन फास्ट हो जाता है। फैन की स्पीड कैसी हो जाती है? फास्ट। तो उसका रीज़न क्या है? क्योंकि जैसे ही वोल्टेज डिक्रीज हुए फैन स्लो हो गया, क्योंकि फैन के अंदर जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा था वो भी क्या हो गया? स्लो। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिक्रीज होने पर करंट की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई। और जब पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू यानी कि वोल्टेज की वैल्यू इंक्रीज हुई तो फैन की जो स्पीड थी वो फास्ट हो गई। इट मींस करंट की जो वैल्यू है वो इंक्रीज हो गई। तो दोनों एक दूसरे के क्या होते हैं? प्रोपोर्शनल होते हैं। ठीक है। और उसमें से एक फॉर्मूला निकल के आया था V इक्वल्स टू आई आर, जिसमें से R था रेजिस्टेंस, जिसकी यूनिट थी ओम। नेक्स्ट मैंने आपको एक न्यूमेरिकल दिया था, तो उस न्यूमेरिकल को अब एक बार देखिए सॉल्व करके। देखिए व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, आपसे इसमें पूछा क्या गया है? रेजिस्टेंस। क्या पूछा हुआ है? रेजिस्टेंस। तो देखिए गिवन दैट सबसे पहले आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है? रेजिस्टेंस की। ध्यान रखिएगा, आपसे वैल्यू किसकी पूछी गई है? रेजिस्टेंस की। और इसमें गिवन क्या है? तो देखिए गिवन में है आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 2.5 वोल्ट, क्योंकि वोल्ट किसकी यूनिट होती है? पोटेंशियल डिफरेंस की यूनिट होती है। तो गिवन दैट पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल्स टू 2.5 वोल्ट, कितना दिया हुआ है? 2.5 वोल्ट। उसके बाद गिवन है हमारे पास 10 मिली एम्पियर करंट, तो करंट को रिप्रेजेंट किया जाता है I से। गिवन है इसकी वैल्यू 10 मिली एम्पियर। और आपको मैं याद दिला देता हूं, मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जब भी मिली वर्ड आएगा तो हमें उसे हटाना पड़ेगा, और हटाने के लिए मिली की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी, जो कि कितनी होती है? 10 टू पावर -3। तो यहां से मिली हट गया और क्या आ गया? एम्पियर आ गया। अब देखिए 10 की पावर यहां है +1 और यहां है -3, तो दोनों सॉल्व होके कितनी हो जाएगी? 10 टू पावर -2 एम्पियर। तो ये आ गई किसकी वैल्यू? करंट की। अब देखिए हमसे पूछा गया है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस मींस R इक्वल टू क्वेश्चन मार्क Y ओम्स लॉ। ओम्स लॉ में हमने रीड किया है V इक्वल टू आई आर। क्या रीड किया है? V इक्वल टू आई आर। तो B की वैल्यू यहां पे है 2.5, I की वैल्यू गिवन है हमारे पास 10 टू पावर -2 मल्टीप्लाई R। अब देखिए हमें वैल्यू किसकी फाइंड करनी है? R की। तो हमें 10 टू पावर -2 को क्या करना पड़ेगा? इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा। मल्टीप्लाई में है तो इधर 10 टू पावर -2 कैसे आ जाएगी? डिवाइड में। इक्वल्स टू क्या बच गया? R। अब पावर कभी भी अपॉन में नहीं होनी चाहिए, पावर को क्या किया जाता है? ट्रांसफर कर दिया जाता है ऊपर। तो इस पावर को ऊपर ट्रांसफर कर दो, और जब पावर ट्रांसफर होती है तो उसका साइन चेंज हो जाता है। तो 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2, क्योंकि नीचे किसमें थी? माइनस में, तो ऊपर आएगी तो उसमें पावर में कौन सा साइन रह जाएगा? प्लस का। अब देखिए 2.5 मल्टीप्लाई 10 टू पावर 2 का मतलब होता है 100, और 2.5 को जब 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा? 250। कितना आ जाएगा? 250। और रेजिस्टेंस की यूनिट कितनी होती? क्या होती है? ओम। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 250 ओम। तो लिख लीजिए आप इसे, ये आंसर है इसका। यस। नेक्स्ट देखिए, कल हमने ओम्स लॉ स्टडी की थी। इसके बाद हमें क्या करना है? कुछ
इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट होते हैं तो उनके क्या करने हैं, हमको सिंबल्स लर्न करने हैं। क्या लर्न करने हैं? सिंबल्स। कि सर्किट डायग्राम के अंदर उन्हें फिर सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट किया जाता है। तो देखिए सिंबल्स फॉर इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। हमें सिंबल्स लर्न करने हैं इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस के। तो देखिए नंबर फर्स्ट पे आता है बैटरी। नंबर फर्स्ट पे क्या आता है? बैटरी। तो बैटरी का जो सिंबल होता है, बैटरी का सिंबल होता है ये किसका सिंबल होता है? बैटरी का। नंबर सेकंड प्लग और की। तो प्लग और की का जो सिंबल होता है वो ये होता है। नंबर थर्ड रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का सिंबल होता है ये। नंबर फोर्थ वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस। वेरिएबल रेजिस्टेंस का जो सिंबल है वो है ये किसका सिंबल है? वेरिएबल रेजिस्टेंस का। नंबर 5 अमीटर। अमीटर का सिंबल है नंबर 6 वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का सिंबल है नंबर 7 इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब। नंबर 8 गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर इसका सिंबल होता है। तो ये कुछ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस हैं जिनके सिंबल्स आपको लर्न करने होंगे। ये आपके नेक्स्ट सर्किट डायग्राम के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यूजफुल है। तो आपने लिख लीजिए पहले। यस, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। तो देखिए हमने स्टडी की थी ओम्स लॉ के बारे में। इस चीज के बारे में, ओम्स लॉ के बारे में। अब हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो है एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन। एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ। तो देखिए ओम ने अपना लॉ तो प्रोवाइड कर दिया, लेकिन ये भी वेरीफाई करना जरूरी था कि ओम ने जो लॉ प्रोवाइड किया वो राइट है या रॉन्ग है। तो उसको वेरीफाई करने के लिए एक वेरिफिकेशन लिया एक्सपेरिमेंटल। कौन सा? एक्सपेरिमेंटल। यानी एक एक्सपेरिमेंट के थ्रू उसको वेरीफाई किया गया। तो वो एक्सपेरिमेंट क्या था? इस एक्सपेरिमेंट में मैं आपको बता देता हूं, एक सर्किट डायग्राम सेटअप किया गया था। क्या सेटअप किया गया था? एक सर्किट डायग्राम जिसके अंदर रेजिस्टेंस, वेरिएबल रेजिस्टेंस, अमीटर, वोल्टमीटर, प्लग, बैटरी, ठीक है, ये चीजें कनेक्ट की गई थी। और फिर
उसमें करंट पास करवाया गया। करंट पास करने के बाद करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की जो वैल्यूज हैं वो वोल्टमीटर और अमीटर के थ्रू क्या की गई, मेजर की गई। फिर हमने देखा कि जैसे जैसे करंट की वैल्यू बढ़ी या जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज हुई, करंट की वैल्यू भी इंक्रीज हो गई, और पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिक्रीज हुई तो करंट की वैल्यू भी डिक्रीज हो गई। फिर दोनों के बीच में हमने ग्राफ ड्रॉ करके देखा, तो ग्राफ में हमें पता लगा कि दोनों एक दूसरे के प्रोपोर्शनल होते हैं, और इससे ओम का लॉ क्या हो जाता है, वेरीफाई हो जाता है। तो दोबारा सुनिए, ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए सबसे पहले हम क्या सेटअप करेंगे, एक सर्किट डायग्राम। क्या सेटअप करेंगे, एक सर्किट डायग्राम, जिसमें अमीटर, वोल्टमीटर, रेजिस्टेंस, प्लग, बैटरी, इन चीजों को हम कनेक्ट करेंगे। तो देखिए, एट फर्स्ट वी सेटअप ए सर्किट डायग्राम। सर्किट डायग्राम which consist, जो कंसिस्ट करता हो किस चीज को, ए बैटरी, प्लग, अमीटर, वोल्टमीटर एंड नाइक्रोम वायर। नाइक्रोम वायर एटसेट्रा। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक सर्किट डायग्राम सेटअप किया जिसके अंदर बैटरी, प्लग, अमीटर, ये चीजें हमने क्या की, कनेक्ट की। तो देखिए इस डायग्राम को किस तरीके से शो किया जाता है, तो देखिए तो देखिए ये है सर्किट डायग्राम जो कि ओम्स लॉ को वेरीफाई करने के लिए सेटअप किया गया था। आप इसमें देख सकते हो बैटरी है, प्लग है, वेरिएबल रेजिस्टेंस है, अमीटर कनेक्ट हुआ है, वोल्टमीटर कनेक्ट है, रेजिस्टेंस है। अब यहाँ पे आप ये देख सकते हो कि ये जो वोल्टमीटर है ये इस रेजिस्टेंस के पैरेलल में कनेक्ट है। किस चीज में कनेक्ट है, पैरेलल में। तो वोल्टमीटर, इस वायर का नाम लिख देते हैं PQ। वायर का नाम क्या लिख देते हैं, PQ। वोल्टमीटर इज कनेक्टेड पैरेलल टू वायर PQ। तो ध्यान दीजिएगा, PQ वायर के पैरेलल में किस चीज को कनेक्ट किया गया है, वोल्टमीटर को कनेक्ट किया गया है। तो पहले आप इसे लिख लीजिए, इसके बाद हम नेक्स्ट इसकी रीडिंग्स पर चलेंगे। यस, अब देखिए क्या होगा। नेक्स्ट जो स्टेप है इसमें क्या करेंगे हम, इसमें करंट पास करेंगे। क्या पास करेंगे, करंट, और वो भी डिफरेंट वैल्यूज का। अब दोबारा सुनिए,
सर्किट डायग्राम सेटअप करने के बाद हम इसमें डिफरेंट वैल्यूज का क्या पास कर देंगे, करंट। और जब डिफरेंट वैल्यूज का करंट पास करेंगे तो हम अमीटर और वोल्ट मीटर से करंट और पोटेंशियल डिफरेंस की रीडिंग नोट करेंगे। तो देखिए क्या करेंगे हम, बी पास द करंट ऑफ डिफरेंट वैल्यूज। करंट पास करेंगे लेकिन किस चीज का, डिफरेंट वैल्यूज का, अलग अलग वैल्यूज के साथ हम करंट पास करेंगे इन द सर्किट, इन द सर्किट। नाउ वी नोट, वी टेक readings of ammeter and voltmeter, and draw a graph between potential difference and current। तो देखिए अब हमें क्या करना है, अब हमें करंट पास कराना है डिफरेंट वैल्यूज का, उसके बाद अमीटर और वोल्टमीटर की वैल्यूज या रीडिंग्स को नोट करना है, और जो रीडिंग्स आएगी पोटेंशियल डिफरेंस और करंट की, उनके बीच में एक ग्राफ ड्रॉ कर देना है। तो देखिए ग्राफ आएगा कुछ इस तरीके से, ये आएगा पोटेंशियल डिफरेंस और ये है करंट। तो देखिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 0 1 2 3 4 2 4 6 8। मान लीजिए पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू 1 है तो करंट की वैल्यू आई 2। इस तरीके से ये वैल्यूज क्या होती गई, इंक्रीज होती गई, यानी कि जैसे जैसे पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू इंक्रीज हुई वैसे वैसे ही करंट की वैल्यू भी इंक्रीज होती चली गई, और जैसे ही पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डिक्रीज हुई करंट की वैल्यू भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। इसका मतलब पोटेंशियल डिफरेंस और करंट का जो ग्राफ है वो एक स्ट्रेट लाइन प्रूव होता है। क्या गेट होता है, स्ट्रेट लाइन। वी गेट स्ट्रेट लाइन, straight line in the graph between potential difference and current। तो जब हमने ग्राफ ड्रॉ किया तो हमें जो ग्राफ गेट हुआ वो कौन सा हुआ, एक स्ट्रेट लाइन का, which shows that potential difference is directly proportional to electric current, electric current। यानी कि इस ग्राफ से हमें गेट हुआ कि पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है वो करंट के प्रोपोर्शनल होता है। इट प्रूव्स द ओम्स लॉ, और ये किस चीज को प्रूव करता है, ओम के लॉ को। तो इस तरीके से ओम के लॉ को क्या किया गया, वेरीफाई किया गया। दोबारा ध्यान दीजिए कि ओम के लॉ को वेरीफाई करने के लिए एक सर्किट डायग्राम सेटअप किया जिसमें रेजिस्टेंस, अमीटर, नाइट्रॉन वायर, वोल्टमीटर, बैटरी, प्लग आदि को कनेक्ट किया गया। फिर उसमें डिफरेंट वैल्यूज की करंट पास करवाई गई और फिर अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग लेके पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया गया, जिसमें से हमें स्ट्रेट लाइन गेट हुई और जिसने शो किया कि पोटेंशियल डिफरेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, इलेक्ट्रिक करंट के। और यही क्या था, ओम्स का लॉ, और यही ओम के लॉ को क्या करता है, प्रूव करता है।